प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको हस्तरेखा में विभिन्न पर्वतों की जानकारी दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस पर्वत पर कुछ चिन्ह बने हो तो वह आपको जीवन में धनवान बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाथ में जो चिन्ह बनते हैं इसके साथ में हाथ के रंग का प्रभाव भी होता है। हाथ कितना लंबा है, उसकी चौड़ाई आदि किस प्रकार की है, यह भी निर्भर करता है। तो इसीलिए हस्तरेखा में तो पूरी चीज़ों का अध्ययन करना होता है, लेकिन सभी एक साथ बता पाना संभव नहीं है। इसलिए पहले मैं आपको हस्तरेखा में विभिन्न पर्वतों की जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में हाथ के रंग पर और लंबाई आदि पर इसकी जानकारी दूंगा। दोनों चीज़ों को मिला करके देखिएगा तो आपको सटीक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जीवन में सफलता के लिए भी, धन के लिए भी और संपूर्ण जीवन में मिलने वाले प्रभाव के लिए भी। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको जानकारी देता हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते ही हैं कि ये वाली रेखा जीवन रेखा होती है। इस जीवन रेखा के नीचे और अंगूठे के नीचे वाला भाग, ये जो उठा हुआ भाग होता है, इसे शुक्र पर्वत कहते हैं। ये शुक्र पर्वत होता है। जीवन में लग्जरियस जीवन के लिए, सुख सुविधा, भोग विलास, ऐश्वर्य के लिए इसी पर्वत का मजबूत होना आवश्यक होता है। इस पर अगर इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं हो, ये भाग अच्छा उठा हुआ हो, तो इसे जीवन में शुभ फल देने वाला कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे धन को अर्जित करता है और अपने जीवन में सुखी जीवन जीता है। इसके बाद यही जीवन रेखा के नीचे वाला और शुक्र पर्वत के ऊपर, यानी अंगूठे को यहाँ से काट दीजिए, उसके ऊपर का जो भाग है ये मंगल का पर्वत होता है। इसे निम्न मंगल कहते हैं। मंगल का एक और क्षेत्र है वो हाथ के इस कोने पे होता है। ये वाला मंगल जो अंदर की ओर है, ये आपके शारीरिक स्थिति को बताता है। कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, किस तरह से कार्य कर सकते हैं, आपका जल्दीबाजी का स्वभाव है या फिर आप धैर्यशाली है, आप मेहनती है या आप आलसी है, वो सब इस भाव से पता चलता है। अगर इस अंदर वाले भाग पर ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं बहुत मजबूत बनी हुई हो, ये भाग भी ठीक ठाक उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन भी अच्छा मिलता है, अन्य का और ईश्वर का सहयोग भी अच्छा मिलता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल भी होता है। अब ये चिन्ह कई बार कम हाथों में मिलता है, कई बार यहाँ पर आड़ी रेखाएं होती है जो जीवन में परेशानियों को देती है और संघर्ष को बढ़ाती है। लेकिन आप देखिए आपके हाथ में किस तरह की स्थिति है। ये मंगल के अंदर वाले पर्वत की बात हुई। बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ चिन्ह न ही हो तो ही अच्छा रहता है। सामान्य उठा हुआ हो तो ठीक रहता है। कुछ अगर आड़ी रेखा यहाँ अधिक हो या क्रॉस आदि बन जाए तो ये कोर्ट कचहरी, विवाद आदि को बताता है, झगड़े आदि को बढ़ाने का काम करता है, जो कभी भी अच्छा नहीं होता। इसके बाद यहाँ पहली उंगली के नीचे ये गुरु पर्वत होता है। ये गुरु पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है, भाग्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति वैवाहिक सुख, आर्थिक सुख और जीवन के सभी भौतिक सुख आदि सभी का सुख भोग करता है। गुरु का मजबूत होना पूरे हाथ को मजबूत कर देता है। लेकिन ये गुरु इधर शनि की ओर खसके हुए नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो भी मिलने वाला प्रभाव है उसमें कमी भी आएगी और परेशानी भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद ये जो नीचे इस बड़ी उंगली के नीचे का भाग है, इसे शनि पर्वत कहते हैं। इस पर एक मजबूत भाग्य रेखा का आना जीवन में अच्छे धन को बताता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। लेकिन भाग्य रेखा ऊपर की ओर नहीं चढ़नी चाहिए। यहाँ पर कोई क्रॉस आदि का चिन्ह नहीं होना चाहिए और ना ही जाल आदि की आकृति बनी हुई होना चाहिए। तिल आदि भी यहाँ अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए अगर यहाँ पर कुछ अशुभ चिन्ह है तो जीवन में अधिक परेशानी मिलेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव लंबे समय तक के लिए रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ छोटी छोटी रेखाएं हो, बस इसे ही शुभ प्रभाव देने वाला कहा गया है। इसके अतिरिक्त
अन्य कोई यहाँ पर शुभ प्रभाव, हाँ बॉक्स आदि बना हुआ हो, अन्य कोई शुभ चिन्ह जो मैंने आपको पहले बताए हैं अगर वो बने हुए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अन्य कोई अशुभ चिन्ह यहाँ विशेष परेशानियों को दे देता है। इसके बाद ठीक इसके पास में ये जो भाग है ये सूर्य का पर्वत है। सूर्य पर्वत व्यक्ति को मान सम्मान जो मिलेगा, करियर में जो स्थिति रहेगी, अन्य का जो सहयोग रहेगा उसको बताता है। अगर यहाँ पर अच्छी मजबूत रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा भाग्य भी मिलता है, अच्छा धन भी मिलता है, अच्छा करियर मिलता है, अच्छा मान सम्मान मिलता है। अगर यहीं पर कुछ आड़ी रेखाएं हो, कटपीट की आकृति बन गई हो, जाल बन गया हो, ये भाग दब गया हो तो विशेष प्रकार की परेशानी, अन्य के सहयोग में कमी, और ऐसा व्यक्ति फिर जो भी प्रयास करेगा उसमें स्वयं कन्फ्यूजन में रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा नहीं और ढंग से कार्य भी नहीं कर पाएगा, झूठ बोलेगा और कार्य को टालेगा, जो कमज़ोर होता है। इसके बाद सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो भाग होता है इस हृदय रेखा के ऊपर का, ये बुध का पर्वत कहलाता है। बुध हमारी मैनेजमेंट क्षमता को प्रदर्शित करता है, जीवन में धन के प्रभाव को बताता है। अच्छा उठा हुआ बुध पर्वत हो, उंगली अच्छी लंबी हो तो व्यक्ति पास अच्छा धन होता है, मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, व्यापार में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। यहाँ खड़ी खड़ी रेखाएं व्यक्ति को ज्ञानवान, विद्वान और सभी बातों की नॉलेज देने वाला बनाती है, तो ये अच्छी बात है। अगर अच्छा है तो बहुत शुभ रहता है। उंगली छोटी है, पर्वत दबा हुआ है, क्रॉस आदि यहाँ बने हुए हैं, सब आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा कटा हुआ है, तो आप समझ के चलिए बुध का प्रभाव कमज़ोर होने से दोस्त मित्र आदि सहयोग नहीं करेंगे, धन का नुकसान होगा, पैसे दिए हुए भी फंस जाएंगे, विभिन्न प्रकार की परेशानी बन जाएंगी। तो ये आपके बुध के पर्वत से। अब इसके बाद यहाँ मंगल का क्षेत्र होता है, उसके ठीक नीचे इतना जो भाग है ये चंद्रमा का क्षेत्र होता है। ये चंद्रमा का क्षेत्र व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ से भाग्य रेखा हो, ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर चला जाए तो विशेष सफलताओं को प्राप्त करता है। और विशेषकर यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं इस ओर जुड़ती हो, ऊपर की ओर जाती हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर अगर क्रॉस आदि बने हुए हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में निराशा, हताशा या फिर ये समझिए कि नेगेटिव विचार करना, अपने आप को कोसना, अपने आप को किसी भी चीज़ का दोषी मानना और अपने आप को अभागा मानना, ये सब बातें देखने को मिलती है। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का कमज़ोर रहता है, पेट संबंधी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पर बॉक्स आदि की आकृति हो, ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए, वहाँ पर भी अपना घर जमीन बना लेता है, विदेश से धन प्राप्त करता है, तो ये बात भी अच्छी रहती है। अब वो योग के ऊपर है किस तरह की स्थिति में है। अच्छा उठा हुआ होगा तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी होगी, जो सोचेगा वो अच्छी तरह से कर पाएगा, याददाश्त क्षमता अच्छी होगी, कार्य करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी। तो ये आपका चंद्रमा का क्षेत्र हो गया। अब इसके अतिरिक्त यहाँ सेंटर में ठीक बीचों बीच यहाँ पर राहु का पर्वत होता है। ये हाथ की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि राहु का क्षेत्र कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, लेकिन आप ये समझ करके चलें कि बीच का जो भाग है ये राहु का पर्वत होता है। यहाँ से कोई रेखाओं का शुभ ऊपर की ओर निकलना या नक्षत्र की आकृति होना शुभ होती है, जीवन में धन आदि अच्छी मात्रा में दिलाती है। लेकिन यहीं पर कुछ क्रॉस आदि अधिक बन जाए, आड़ी रेखाओं का प्रभाव अधिक हो तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय बीत जाता है और ऐसा व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता, कार्य बदलता रहता है, गलत मार्गों की ओर जाता है और कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन शुभ चिन्ह हो तो व्यक्ति निश्चित ही अच्छा धनवान बनता है, कभी धन की कमी नहीं होती। इसके बाद ये नीचे की ओर इस यहाँ पर ये चंद्रमा, ये शुक्र, दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है ये केतु का पर्वत होता है। ये केतु का पर्वत व्यक्ति की धार्मिकता को, आकस्मिक होने वाले धन लाभ को, व्यक्ति के गुप्त रोगों को, गुप्त शत्रुओं को, गुप्त मिलने वाले धन को, सबको प्रदर्शित करता है। आयु में वृद्धि के लिए यहाँ पर मछली की आकृति विशेष शुभ होती है। व्यक्ति को न केवल ये धार्मिक बनाती है बल्कि सभी प्रकार के सुखों को देने का भी काम करती है। तो और भी यहाँ पर विशेष शुभ चिन्ह होते हैं। मणिबंध यहाँ अच्छा बना हुआ हो, अन्य ग्रह अवस्था अच्छी सहयोग कर रही हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा आयु भी देखता है, अच्छा धन भी देखता है और सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करता है। अब ये तो संक्षिप्त में मैंने कुछ जानकारी दी है, लेकिन हाथ का रंग, हाथ की बनावट, उंगलियों की बनावट आदि सब अपना विशेष प्रभाव उत्पन्न करेंगी, जिससे शुभ चिन्ह भी कई बार अशुभ हो जाएंगे, अशुभ चिन्ह भी कई बार शुभ हो जाएंगे। तो वो हाथ के रंग आदि के ऊपर है, जिस पर मैं आपको आगे वीडियो दूंगा।
उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत